क्या है, आज महावीर स्वामी के बारे में जाने, ठीक है ना। तो आपका है क्या कि महावीर स्वामी जो देखिए, महावीर पहले देखें जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर। कौन कितने हैं जी, 24 तीर्थंकर, ठीक है। क्रम से आप याद करेंगे कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर है। और 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ जी, वैशाली के कुंडग्राम में। अब ये वैशाली जो है कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ जी, बिहार में, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। इनका जन्म 540 बीसी वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ था। और इनका वंश क्या था, तो क्षत्रिय कुल के, क्या जी, क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रिक वंश में। किस वंश में जी, ज्ञात्रिक वंश में। तो किस कुल के थे, क्षत्रिय कुल के। किस वंश के थे, तो ज्ञात्रिक वंश के। किसके जी, ज्ञात्रिक वंश के। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। बचपन का नाम क्या था जी, वर्धमान। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता कौन थे, कुंडग्राम के सरदार थे। कौन थे जी, कुंडग्राम के क्या थे, सरदार थे। अब पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। क्या था जी, यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और पुत्री कौन थी, प्रिय दर्शना। क्या जी, प्रिय दर्शना या दर्शनी भी कहा जाता है, या इन्हें अयोध्या, क्या जी, अयोजना भी कहा जाता है, या अनवधा भी कहा जाता है, ठीक है। प्रिय दर्शना आप या अयोजना याद रखना। दामाद कौन थे, जमाली। कौन थे जी, जमाली। और यही इनके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी थे। तो पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो उनका दामाद, या ऑप्शन क्या रहेगा, जमाली, ठीक है। फिर इनके जन्म के समय, इनके जमाई के समय इनको भी क्या कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया था कि जब ये बड़े होंगे तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, या तो बहुत बड़ा आपका क्या ज्ञानी बनेंगे, ठीक है, यानी सन्यासी बनेंगे। तो ये बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्या बनेंगे जी, चक्रवर्ती, क्या जी, राजा बनेंगे, या परम ज्ञानी बनेंगे। क्या बनेंगे जी, परम ज्ञानी बनेंगे, यानी कि सन्यासी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर है। जन्म 540 बीसी में वैशाली कुंडग्राम बिहार में हुआ था। वंश क्षत्रिय कुल के ज्ञात्रिक वंश में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, कुंडग्राम के सरदार थे। माता त्रिशला थी, लिच्छवी के वंश राजा के चेटकी बहन थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री प्रियदर्शनी या अयोजना या अनवधा था। और दामाद का नाम क्या था, जमाली, जो प्रथम शिष्य थे। और इनका जन्म के समय ज्योतिष ने भविष्यवाणी किया कि बड़े होकर चक्रवर्ती राजा या सन्यासी बनेंगे। और आगे ऐसा ही हुआ, बहुत परम ज्ञानी बने। ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो देखिए, जब क्या होता है कि 30 वर्ष का उम्र होता है तो इनके पिताजी डेथ कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तब ये क्या होता है, घर को त्याग कर देते हैं। घर क्या करते जी, त्याग करते हैं। और घर त्याग करने के बाद कठोर तपस्या करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कठोर तपस्या करने पहले ये पार्श्वनाथ को अनुसरण करते हैं। पार्श्वनाथ के संप्रदाय क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, जिनको जो महावीर स्वामी के मतलब माता और पिता जो जिनको अनुसरण किए थे, ठीक है ना। तो है क्या, अनुसरण करते हैं। उसके बाद उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, वो शीघ्र उस संप्रदाय का त्याग कर देते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। क्या करते जी, कठोर तपस्या करते हैं, ठीक है। कितने साल करते हैं भाई साहब, 12 साल। कहाँ करते हैं, जिरिम्बिका के समीप उज्वालिया, क्या जी, उज्वालिया या रिजुपालिका नदी के तट पर। क्या जी, रिजुपालिका नदी के तट पर। और तट पर क्या होता है, कौशल्या की प्राप्ति होती है, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब याद रखना है कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, कैवल्य। क्या बोलते हैं जी, कैवल्य। क्या जी, कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, कैवल्य। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, संबोधि। क्या कहा जी, संबोधि वर्ड कहा गया। इसमें क्या कहा गया, कैवल्य। तो देखिए, मैं आपको बताया क्या कि जब वर्धमान 30 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु होने पर वह गृह त्याग कर देते हैं और पार्श्वनाथ के संप्रदाय का अनुसरण करने लगते हैं। किंतु ये इस शीघ्र ही क्या होते हैं, इससे असंतुष्ट हो जाते हैं और इस संप्रदाय का त्याग कर देते हैं और शारीरिक कष्टों के साथ कठोर तपस्या करते हैं। पूरे अपने बॉडी से बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं। अंततः 12 साल तपस्या करने के बाद जिरिम्बिका के, कहा जी, जिरिम्बिका के उज्वालिका या रिजुपालिका के तट पर, हाँ, नदी के तट पर क्या होता है, किलवन की प्राप्ति होती है, यानी कि ज्ञान की इनको प्राप्ति हो जाती है। तो पूछेगा सवाल में कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है कितने वर्ष में हुई, तो 30 12 कितना हो गया, 42 वर्ष। कितने वर्ष में जी, 42 वर्ष। या गृह त्याग करने के बाद कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, ठीक है। और मतलब ये भी पूछेगा कितने वर्ष कठोर तपस्या के थे, 12 वर्ष, ठीक है। किस नदी के तट पर, तो रिजुपालिका या उज्वालिया। रिजुपालिका क्या जी, उज्वालिया। और ज्ञान प्राप्ति को आपका है क्या, महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, कैवल्य। क्या जी, कैवल्य। इसलिए इन्हें
केवलिन भी कहा जाता है। क्या था जी? केवलिन। और केवलिन का अर्थ क्या होता है? परम ज्ञानी। क्या था जी? परम ज्ञानी होता है। केवलिन का अर्थ क्या था जी? परम ज्ञानी की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब ज्ञान इनको मतलब मिल चुका था, इसलिए इनको क्या कहा? केवलिन या परम ज्ञानी कहा जाता है। और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण और विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें जिन कहलाए। क्या कहला जी? जिन। ये अपने इंद्रियों पर, अपने क्या जी? इंद्रियों पर क्या कहते? पूरा नियंत्रण कर लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया था पूरा मस्तिष्क पर। ठीक है, इसलिए क्या कहला जी? जिन कहलाए। क्या कहला जी? जिन। ठीक है, और आगे चलकर इनके अनुयायी जैन कहलाए। और आगे चलकर जो भी अनुयायी थे इनके महावीर स्वामी के, वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। क्या कहला जी? जैन कहलाए। ठीक है, ठीक है। कठोर इसलिए कहा जाता है कि मतलब जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है जी? महावीर स्वामी है। ठीक है, कठोर तपस्या और साहस दिखाने के कारण, ये जो है कठोर तपस्या और साहस दिखाए, इसलिए इनको क्या कहा गया? महावीर नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा जी? महावीर। मतलब महावीर वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जो बहुत ही कठोर तपस्या करता है, वो साहस वाला हो। ठीक है, उसे कहा जाए महावीर। और वैसे जी मतलब जो मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोग रामायण में महावीर के बारे में, वो भी क्या थे? आम आदमी थे। वो बहुत ही क्या जी? कठोर तपस्या करने वाले थे, मतलब किसी मतलब चीजों को उठा लेते थे, बहुत ही साहसी थे। ठीक है, बलवान थे, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया। फिर अपने समस्त, देखिए इन्होंने अपने समस्त शारीरिक बंधनों के तोड़ने का कारण, इन्होंने क्या किया था? पूरा शारीरिक बंधनों क्या कहता जी? संसारिक बंधन क्या था जी? तोड़ दिया था। घर से किसी भी रिश्ता को नहीं। ठीक है, हाँ, तो अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ने के कारण इन्हें निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए जी? निग्रंथ। तो है क्या कि जो व्यक्ति आपका है क्या कि समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ देता है, उसे क्या कहलाता है जी? निग्रंथ। क्या कहलाते हैं? निग्रंथ। ठीक है, अब एक पॉइंट है यहाँ पे आ रखेंगे, निवृत्ति मार्ग। क्या जी? निवृत्ति मार्ग। तो ये निवृत्ति मार्ग क्या होता है? तो देखिए आपका है कि निवृत्ति मार्ग मतलब है क्या कि इस मार्ग का कहना ये है कि मतलब जो भी व्यक्ति है क्या, वो दुख उसके पास इसलिए है कि उसके अंदर इच्छा है, लालसा है। ठीक है, इसलिए उसके पास दुख है। और वो व्यक्ति अगर इच्छा लालसा नहीं रहेगा तो वो दुख से क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो है क्या, देखिए मतलब यह वैदिक धर्म के प्रवृत्ति मूलक, क्या जी? प्रवृत्ति मूलक विरोध मार्ग था। ठीक है, मतलब ये वैदिक धर्म का विरोध करता है। क्या कर रहा जी? वैदिक धर्म का विरोध करता है। ठीक है, और जैन धर्म का मान्यता है कि इस मार्ग के द्वारा, जैन धर्म के मान्यता है कि समस्त संसार दुख युक्त है। मतलब पूरा संसार क्या जी? दुख युक्त है। और इसका कारण है लालच या तृष्णा। क्या जी? लालच है, क्या जी? तृष्णा है। और संसारिक दुखों का, देखिए इंसान को क्या करना चाहिए? संसारिक दुखों के भोग के बजाय उन्हें त्याग कर, क्या जी? किसको त्याग कर? ये संसारिक जो सुख है उस सुख को क्या जी? त्याग करके भिक्षु जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इस मार्ग में बताई जाती है। फिर इसलिए जैन धर्म को एक भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जैन धर्म को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो भिक्षु के रूप में। किस रूप में जी? भिक्षु के रूप में।